4 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन के काफिले को करबला में रोके चंद दिन गुजर चुके थे, तब यजीद के लश्कर की तादाद में इजाफा कर दिया गया। दुश्मन के फौजी खेमों के इर्द गिर्द सख्त पहरा देने लगे ताकि पानी और मदद का कोई रास्ता बाकी न रहे। उस दिन से अहले बैत और बच्चों की प्यास शिद्दत इख्तियार करने लगी। खेमों में हल्की हल्की सिसकियां गूंजने लगी। मासूम बच्चे बार बार अपनी माओं से कहते, अम्मी पानी दे दो, हलक सूख रहा है। माँ के पास आंसू के सिवा कुछ न था। बच्चे अपनी सूखी जबान निकालकर माओं को दिखाते और रेत चाटने की कोशिश करते ताकि शायद कुछ नमी मिल जाए। हजरत सकीना बार बार अपने बाबा इमाम हुसैन के पास आकर कहती थी, बाबा क्या हमें कभी ठंडा पानी मिलेगा? इमाम हुसैन अपनी मासूम बेटी के सर पर हाथ फेरते, मगर उनकी आंखों से आंसू रवां हो जाते। वो अल्लाह के हुजूर दुआ करते। मुबच्चों की हिचकियों की आवाज रात के अंधेरे में खेमों से बाहर तक जाती। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को दिलासा देते, मगर उनके दिल की प्यास किसी दिलासे से कम न होती। हजरत अब्बास अपने भाई हुसैन के पास आकर कहते, भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर पानी लाऊं। बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। मगर दुश्मन ने पानी तक हर रास्ता बंद कर दिया था। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और फरमाया, देखो यजीद की फौज हमें घेर रही है। जो जाना चाहे चला जाए, मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। सबने एक जबान होकर कहा, या हुसैन हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपकी मोहब्बत में जान कुर्बान कर देंगे। ये वफा, ये बेबसी और बच्चों की प्यास, सबने आसमान को भी रुला दिया। खेमों में माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोती रही और इमाम हुसैन खेमों के बाहर खामोशी से आसमान की तरफ देखते, गोया अपने रब से कह रहे हो, इलाही तू देख रहा है, तू सब जानता है। ये मंजर इतना दर्दनाक था कि अगर कोई सुनता या देखता तो उसका दिल पत्थर का भी होता, वो भी पिघल जाता। या हुसैन, या हुसैन।